दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक प्रोजेक्ट है मंथन एसवी के जो संपूर्ण विकास केंद्र है, जिसमें बच्चों का कंप्लीट शिक्षा संबंधी और मार्गदर्शन दिया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं। 80 से 90 बच्चे या 100 बच्चे के आसपास अभी हमें आ रहे हैं। MWF हमने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो 2.5 से 3 घंटे की रहती है। देश की, समाज की सेवा सभी का एक कर्तव्य है करने का, और सारा कुछ पैसे से नहीं होता, डायरेक्शन से भी होता है। अगर हमें डायरेक्शन ठीक मिल जाए तो हम देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमें आर्थिक सहयोग कुछ नहीं चाहिए, अगर हमें बहुत सारे स्कूल या सरकारी बिल्डिंगें जो काम में नहीं आ रही हैं, या जो फर्स्ट हाफ में चल रहे हैं, सेकंड हाफ में खाली पड़े हैं, या सेकंड हाफ जो भी उनका सेशन चल रहा है, अगर उनकी जो सरकारी बिल्डिंगें या स्कूल हमें कोई MOU टाइप बना के केवल प्रोवाइड करा दें बच्चों के भविष्य के लिए, कि हम वहाँ पे क्लासेस लगाएं अलग अलग जगह पे, लेकिन इन बिटवीन 3 से 4 घंटे वो एक तरह से दिशाहीन की तरह घूमते रहते हैं इधर उधर, या कोई डायरेक्शन मार्गदर्शन नहीं है उनके पास। हमारे ज़िले में लगभग 60-70% जो कर्मचारी हैं वो माइग्रेटेड है, अलग अलग राज्यों से वो काम करते हैं। और आज प्रवीण जी, खोबी जो जजर है उन्होंने एक और प्रयास शुरू किया है बच्चों को शिक्षा देने का। किस तरह से ये मन में आई और क्या प्लान है? राहुल जी, जैसे नई कोशिश नई आशाएं हमारा स्लोगन है कॉन्फिडेंस ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ का, और हम पूरे ज़िले के लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारी समस्याएं लेके जाते रहते हैं सरकार के सामने, और बहुत सारी योजनाएं सरकार की इंडस्ट्री में लेके आते रहते हैं। पिछले दिनों एक चीज़ बड़ी अच्छे से नोटिस की हम सभी उद्योगपतियों ने, कि हमारे ज़िले में लगभग 60-70% जो कर्मचारी हैं वो माइग्रेटेड है, अलग अलग राज्यों से वो काम करते हैं। और आजकल पिछले 5-7 साल से ऐसा हो गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं। अब उनके जो बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे स्कूल से आते हैं। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने तो आना 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे ड्यूटी से वापस, लेकिन इन बिटवीन 3 से 4 घंटे वो एक तरह से दिशाहीन की तरह घूमते रहते हैं इधर उधर, या कोई डायरेक्शन मार्गदर्शन नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक प्रोजेक्ट है मंथन एसवी के जो संपूर्ण विकास केंद्र है, जिसमें बच्चों का कंप्लीट शिक्षा संबंधी और मार्गदर्शन दिया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं। इसकी मंथन की बहुत सारी शाखाएं देश में अलग अलग जगह पे हैं, और बहुत सालों से कार्य कर रही है महाराज जी, आशुतोष महाराज जी के आशीर्वाद से और डायरेक्शन से। तो हमने भी यहाँ पे एक योजना बनाई कि क्यों ना हम अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और संस्कार के लिए एक अभियान स्टार्ट करें, परिक्लब से जुड़े। तो अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक ये परमिशन लेके संस्था से और साध्वी जी की गाइडलाइन से स्टार्ट किया है, जिसमें लगभग अभी 85 से 90 बच्चे या 100 बच्चे के आसपास अभी हमें आ रहे हैं। MWF हमने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो 2.5 से 3 घंटे की रहती है। और इसका हमारा मतलब हमने कि जो योजना बनाई है उद्योगपतियों ने, झज्जर जिले के उद्योगपतियों ने, अभी तो कुछ ही लोगों द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम है ये, कि हम जिले के सभी उद्योगों को इसमें हम कवर करें, जिले के सभी उद्योगों के कर्मचारियों के बच्चों को कवर करें धीरे धीरे आने वाले दिनों में। ये पूरा स्पॉन्सर्ड रहेगा उद्योगपतियों की तरफ से, उद्योगों की तरफ से स्पॉन्सर्ड रहेगा। बच्चों के पेरेंट्स से और बच्चों से कोई पेंसिल तक के पैसे नहीं लिए जाएंगे। और अपना लेकिन हम एक निवेदन करते हैं हमारी हरियाणा नवगठित हरियाणा सरकार से, अगर हमें आर्थिक सहयोग कुछ नहीं चाहिए, अगर हमें बहुत सारे स्कूल या सरकारी बिल्डिंगें जो काम में नहीं आ रही हैं, या जो फर्स्ट हाफ में चल रहे हैं, सेकंड हाफ में खाली पड़े हैं, या सेकंड हाफ जो भी उनका सेशन चल रहा है, अगर उनकी जो सरकारी बिल्डिंगें या स्कूल हमें कोई MOU टाइप बना के केवल प्रोवाइड करा दें बच्चों के भविष्य के लिए, कि हम वहाँ पे क्लासेस लगाएं अलग अलग जगह पे, और हमें आर्थिक सहयोग लेकिन कुछ भी नहीं चाहिए, हम सब कुछ अपनी तरफ से, उद्योगों की तरफ से हम करेंगे। कह सकते हैं सरकार अगर मदद करे तो झज्जर जिले का एक भी बच्चा शिक्षा से दूर नहीं रहेगा। ये बिल्कुल हम 1000% कमिटमेंट भी करते हैं, और अपने आप से भी हम कमिटेड हैं। अगर हम उद्योगपति ने जब भी कुछ ठाना है देश के लिए, सेवा के लिए, वो कभी भी पीछे हटा नहीं है, अपने वचनबद्ध रहता है उद्योगपति। और इसमें भी हम वचनबद्ध हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम 1000% सक्सेस करेंगे। केवल सरकार से हमें इस तरह का अगर सहयोग मिल जाए
कि भी जो स्कूल उनके खाली पड़े हैं या बिल्डिंग बहुत बड़ी हैं, 2 कमरे 4 कमरे, लोकेशन वाइज, ये भी नहीं कि सरकार बोल दे कि भाई आपको बेरी में दे देते हैं, आपको वहाँ देते हैं, ऐसे नहीं। जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, हम स्टार्टिंग वहाँ से करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको ज़िले में बाकी जगह पे लेके जाएंगे। तो इसमें सरकार से अगर मदद चाहिए तो कोई सरकार के जैसे प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, उनको भी नॉलेज में डालना पड़ेगा। बिल्कुल, मदद सबकी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, सबकी चाहिएगी। अभी जस्ट शुरुआत की है, इस तरह की योजना है कि हम सरकार से निवेदन करेंगे इस बारे में, अधिकारियों की नॉलेज में लाएंगे, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री जी सभी के नॉलेज में प्रोजेक्ट लाएंगे और इसको ऑलरेडी चल रहा है बहुत सारा। यूट्यूब पे इसके लिंक भी हैं, मंथन DJJS और .org करके, तो आप इसको देख सकते हैं और बाकी परिणाम आपके सामने आएंगे। अभी हमें बड़ा अच्छा लगता है, पिछले 10-12 क्लासेज हो चुकी हैं, बच्चे इतने नाचते कूदते 3 घंटे बाद भी इतनी एनर्जी के साथ घर जाते हैं, उनको दिल करता है नहीं मेरे को जाना है वापस। यानी मैंने अभी वीडियो देखा तो मैंने वहाँ एक टीचर से बात की तो उन्होंने कहा था कि बदलाव की जो शुरुआत की थी वो बदलाव नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिफरेंट है। जो बच्चे अभी देख लो स्कूल से आने के बाद, माँ बाप तो शाम को आना है और खाली बैठे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे, मतलब मोबाइल पे लगे हुए हैं या कुछ हरकतें भी कर रहे होंगे किसी भी तरह की, अलग मैटर है, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारा पर्पज़ है कि बच्चों का भविष्य सुधरे, उनको शिक्षा मिले, संस्कार मिले और बच्चे दिशाहीन न हो। तो कहीं ना कहीं इस देश की, समाज की सेवा सभी का एक कर्तव्य है करने का, और सारा कुछ पैसे से नहीं होता, डायरेक्शन से भी होता है। अगर हमें डायरेक्शन ठीक मिल जाए तो हम देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। आम लोगों से कुछ मदद चाहिए क्या आपको? हमें कोई मदद किसी से नहीं चाहिए। हम जितने भी उद्योगपति हैं सब संपन्न हैं, हमें किसी से कोई डोनेशन कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अपनी इच्छा अनुसार कोई उद्योगपति देना चाहेगा तो उसमें इस प्रोजेक्ट में मदद करे, और हम प्रेफरेंस देंगे जो उद्योगपति इस प्रोजेक्ट में मदद करेगा उसके कंपनी के, उसकी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ के बच्चों को प्रेफरेंस देंगे इसमें एडमिशन दिलाने के लिए। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चे हैं वो यहाँ की लेबर्स हैं, बताया गया हमें। कैसे क्या पढ़ाया जा रहा है, इनको क्या बताएंगे? ये जो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हमारा मंथन संपूर्ण विकास केंद्र का एक प्रोजेक्ट है जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा चलाया जाता है। इसमें मेनली मंथन संपूर्ण विकास केंद्र का मतलब है कि इनका पूरा विकास, शारीरिक, मानसिक, हर ओर से, क्योंकि इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन उनका बेस क्लियर किया जाता है और उन्हें उस तरह से मतलब अपग्रेड किया जाएगा, इस तरह से उन्हें मतलब आगे वो और अच्छी स्टडीज़ कर पाएँ, पढ़ पाएँ स्कूल्स में भी। मतलब जाते तो हैं कुछ बच्चे, मैक्सिमम नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं उनकी भी मतलब वो लेवल नहीं है, तो उस लेवल को रेस करने के लिए यहाँ पे उनका बेस पहले तो क्लियर करेंगे। तो किस तरह यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या टाइमिंग है और बच्चों का किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? अभी हमने स्टार्ट किया है, जैसे हम अभी वीक में 3 डेज़ कर रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और 2 घंटे का क्लास होता है। अभी बहुत अच्छा, मतलब जो फर्स्ट क्लास हुई थी और उसके बाद आज 3rd, 4th है क्लास,